इधर बीजेपी के लिए रांची सीट सिरदर्द बन चुकी है। रांची के लिए मुफीद उम्मीदवार की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्रत्याशी के चुनाव में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार खुले मैदान में जीत का दम ठोक रहे हैं। नाम के भंवर में फंस गई रांची। रण का बाकुरा तलाशती सियासत। कभी संजय सेठ तो कभी आदित्य साहू, कभी सीपी सिंह तो कभी नवीन जायसवाल। ये वैसे तमाम नाम हैं जो रांची सीट के लिए पिछले कई दिनों से तैर रहे हैं, लेकिन बतौर विकल्प बात बन नहीं पा रही है। बीजेपी ने रांची संसदीय सीट पर अपने मौजूदा सांसद राम टहल चौधरी का टिकट काट दिया है, लिहाजा उनका विकल्प कौन होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। ऊहापोह की स्थिति पर जब सवाल किया गया तो बीजेपी के पास अभी भी 11 सीटों के प्रत्याशियों का ही हिसाब किताब है। कांग्रेस तो आज कल प्रत्याशी घोषित कर रही है। जेएमएम का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ। राजद ने बिना घोषित किए प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया। हमने तो होली के पहले ही 14 में 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। अरे ये लोग आज जाकर कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों के पत्ते होली के पहले ही खोल दिए थे, लेकिन रांची के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। रही सही कसर कोडरमा और चतरा सीट ने पूरी कर दी है। इधर रांची संसदीय सीट पर अपने नाम की घोषणा के पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय ने फील्डिंग शुरू कर दी थी, लिहाजा रांची के रण में इस वक्त सुबोधकांत सहाय फुल कॉन्फिडेंस में है, जबकि बीजेपी अभी तक प्रत्याशी की तलाश में ही है। मैं 5 साल से लगा रहता हूँ, चाहे एमपी हूँ चाहे मिनिस्टर हूँ, लौट के वही चौराहे पे आता हूँ दिल्ली का काम करके। हमको एक नया पैसा स्विच ओवर और स्विच ऑन करने में लगता है, तो मैं तो लगा हुआ, जो भी आएंगे स्वागत है उनका। सवाल ये नहीं है कि रांची संसदीय सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। अहम सवाल तो ये है कि बीजेपी का वो बांकुरा कांग्रेस को कितना कड़ा मुकाबला दे पाएगा। उम्मीदवारों की घोषणा में भाजपा ने पहले फुर्ती दिखाई और अब सुस्ती दिखा रही है। हालात ऐसे हो गए कि रांची संसदीय सीट से भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जबकि कोडरमा और चतरा में नेता इतने हो गए कि नाम नहीं मिल रहा। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची।